गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है, भगवान श्री राम ने दलित शंभु को क्यों मारा? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है ना, वो भगवान आते इस धरती पे धर्म की स्थापना के लिए है। और भगवान की दृष्टि में न कोई दलित है न कोई सवर्ण है। भगवान की दृष्टि में सब मानव है, समान मानव है, सब बराबर हैं। ये तो आजकल के जो मनुष्य हैं उन्होंने ऊंच नीच करके और अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए भगवान को भी बांट दिया है। समझ रहे हैं? क्योंकि आज के मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हो गया। आज के मनुष्य का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि अपने स्वार्थ के लिए तो धर्म को मानेगा, और अपने स्वार्थ के लिए जब वहाँ सिद्ध नहीं होगा तो वो धर्म को नहीं मानेगा। तो स्वार्थी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। स्वार्थी तो नुकसान ही पहुंचाएगा। दूसरी बात, हर एक युग का कोई न कोई धर्म होता है। युग में, हर एक युग में, जैसे सतयुग में कहेंगे तो वहां तपस्या का बड़ा महत्व है। त्रेता युग में जाएंगे तो वहां यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में उपासना का महत्व है। लेकिन वही कलयुग में जब आ जाएंगे तो कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन और भजन कीर्तन का ही बहुत बड़ा महत्व। धर्म क्या है? जिसे वेद स्वीकार करता है वो धर्म है। जिसे वेद स्वीकार नहीं करता है वो, उसको आप धर्म नहीं कह सकते। वेद में, पुराणों में जिसको कहा गया वो धर्म है। अब भगवान ने जहां तपस्या करने का महत्व है सतयुग में, यज्ञ का महत्व है त्रेता युग में, भगवान श्री राम जहां कोई बहुत बड़ा, राम जी ने हजारों वर्ष राज्य किया और एक भी विवादित कार्य वहां राज्य में, एक दो चीजें हुई हैं बस, उनके अलावा हजारों वर्ष में कोई विवादित कार्य नहीं हुआ। विवादित तो राम जी तो है ही नहीं, क्योंकि राम विक्रवान धर्म, राम साक्षात धर्म का ही रूप है। अब प्रसंग क्या था? ये प्रसंग था कि भगवान श्री राम एक बार सभा में बैठे हुए थे तो एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण आए, वो जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी उनके की, राम जी के राज्य में। राम जी के राज्य में जवान बेटे की मृत्यु हो गई। वो आके राम जी के सभा में अपने बेटे की शव को रख दिया, लाश को रख दिया। बोले जब किसी जवान की मृत्यु होती है ना तो ये राजा का पाप होता है। बताओ, तुम्हारे यहां, तुम्हारे राज्य में या तो तुमसे पाप हुआ है या तुम्हारे राज्य में कोई पाप हुआ है। अब राम जी बोले मेरे से पाप हो ये तो संभव नहीं, और मेरे राज्य में भी कोई पाप नहीं करता, पशु पक्षी भी पाप नहीं करते, फिर ऐसा क्या हो गया? तो राम जी ने तमाम ऋषियों की, जिनमें से देवर्षि नारद भी थे, तमाम ऋषियों की मीटिंग बुलाई। और मीटिंग जब बुलाई तो उसमें नारद जी ने कहा कि एक शंभुक नाम का व्यक्ति है जो तप कर रहा है। तो भगवान श्री राम विमान से गए उस जगह पर, सेवाल पर्वत पे शंभुक तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या बड़ी विकराल कर रहा था। क्या कर रहा था? विकराल। कैसी कर रहा था? उल्टे लटक के, पेड़ पे उल्टे लटका हुआ भयानक घोर तपस्या कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने उसे तपस्या करते हुए देखा और देखते हुए पूछा कि भाई तुम कौन हो और किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, मैं एक शूद्र हूं, मेरा नाम शंभुक है, और मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, और स्वर्ग पर, देवलोक पर अधिपत्य पाना चाहता हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। इतना सुनते ही भगवान ने उसको मृत्यु प्रदान कर दी। मृत्यु प्रदान करी। क्यों प्रदान करी? वो क्या चाहते हैं? सशरीर देवलोक को प्राप्त करना चाहता हूं, देवलोक को अधिपत्य चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं। सशरीर, आप याद करिए, सशरीर एक और व्यक्ति गए थे जबरदस्ती। कौन? त्रिशंकु गए थे, विश्वामित्र जी ने पहुंचा दिया था। क्या हुआ? वो आज भी लटके हुए हैं।
और अगर उनकी बात को मान लिया जाए कि सशरीर मुझे देवलोक भेज दो, तो फिर सब तपस्या करेंगे, सब देवलोक सशरीर चले जाएंगे, तो पूरी जो मानव सृष्टि है उसका क्या होगा? जो एक पथ बनाया हुआ है, जो एक मार्ग बनाया हुआ है, उस मार्ग का तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो सब लोग सशरीर वैकुंठ जाना शुरू कर देंगे, देवलोक में आधिपत्य करेंगे। तपस्या करो, सशरीर चले जाओ, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, संसार का नियमावली नष्ट हो जाएगा भगवान के द्वारा बनाया हुआ। भगवान, यही तो धर्म है ना। सृष्टि का धर्म क्या है? आओ, जियो, समाप्त हो जाओ और आत्मा से जाओ। और वो शरीर, तो ये धर्म है क्या? धर्म है, आप बताइए। सशरीर जाना ये धर्म है क्या? धर्म है। प्रकृति के नियम को तोड़ना है कि नहीं? जोर से बोलो। अधर्म है। अधर्म है ना। तो जब ये अधर्म है, और भगवान किसके लिए आते हैं? धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। रावण तो ब्राह्मण था, चलो मान लिया कि आपने कह दिया कि दलित को क्यों मारा, शूद्र को क्यों मारा। हम ये जानना चाहते हैं, रावण कौन था? कुंभकर्ण कौन था? मेघनाथ कौन था? ताड़का कौन थी? मारीच कौन था? सुबाहु कौन था? ये सब कौन थे? अरे भाई, अगर तुम धर्म के विपरीत आचरण करोगे तो तुम्हें धर्मो हतो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की हत्या करोगे तो धर्म तुम्हारी हत्या किसी न किसी रूप में करेगा ही। और ये भगवान की जिम्मेदारी है कि धर्म की स्थापना की जाए। सशरीर चले जाएंगे तो प्रकृति की जो नियमावली है वो नष्ट हो जाएगी, और एक करेगा तो उसे देखकर और 10 लोग तैयार हो जाएंगे। भगवान किसी की जाति नहीं देखता, ये तो आज का स्वार्थी मनुष्य देखता है। भगवान तो देखता है कौन सत्कर्म कर रहा है और कौन गलत दिशा में जा रहा है। तो जो गलत दिशा में जाने का तैयारी करता है उसका नाश हो जाता है, और जो अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है उसका कल्याण हो जाता है। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, भगवान को जातियों में मत बांटो। भगवान हम सब के हैं, भगवान हम सब का कल्याण करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा?